नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बार मानसून थोड़ा देरी से लौट रहा है और लौटता मानसून दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इसी समय अरब सागर के ऊपर कम दबाव का एक सिस्टम बन रहा है, जिसके कारण केरल के दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। केरल के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी लौटते मानसून के कारण लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से जमकर बारिश हुई है और ये बारिश न सिर्फ बारिश थी बल्कि मूसलाधार बारिश थी। तो लौटता हुआ जो मानसून है उत्तर से दक्षिण तक वो भारी बारिश कर रहा है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। केरल में बेहिसाब बारिश ने एक बार फिर से लोगों को डर दहशत में भर दिया। बारिश के साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड के कारण भारी तबाही हुई। अकेले कोट्टयम में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। राहत कार्य में एनडीआरएफ के साथ साथ तीनों सेनाओं की मदद भी ली जा रही है। जब बारिश के साथ दो शहरों के बीच आया तबाही का सैलाब, और नदी का पानी देखते ही देखते 40 फीट तक बढ़ गया। तबाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कोट्टायम को इडुक्की से जोड़ने से इस पुल के ऊपर से बह रहा था पानी। आमतौर पर ये रास्ता था एक शहर को दूसरे शहर, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए, लेकिन शुक्रवार शाम के बाद केरल के इस हिस्से में आया सैलाब अपने साथ क्या कुछ लेकर के आया वो देखिए। ये बड़े बड़े लोहे की जो कड़े लगे थे, ये जो पूरा हिस्सा लगा था, ये दरअसल पुल को सुरक्षित बनाता था, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कागज की तरह बिखर गया हो। पानी का सैलाब इस नदी में इतनी तेज आया, बड़े बड़े पेड़ों को अपने साथ लेकर के आया। कितने पुल तो इसने पीछे तोड़ दिए, जो रहा सहा हिस्सा आगे की ओर था उस सब को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ये पुल का कंक्रीट हिस्सा तो बच गया है, लेकिन इसके किनारे जो थे, जो इसको सुरक्षित बनाते थे, वो किस हाल में हैं, इन तस्वीरों से बेहतर समझा जा सकता है। नदी में अचानक आए पानी से किनारे बने घरों की हालत सोचिए। पानी किनारों को तोड़ता हुआ इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था कि रास्ते में आए पक्के मकान भी ताश के पत्तों की तरह टूट गए। लोगों के पास इतना ही वक्त था कि वो अपने घर की ऊपरी मंजिल पर जा सकें। करीब 4 घंटे तक बस्तियों के बीच तबाही मचाती हुई नदी इसी तरह बहती रही। जिनकी किस्मत अच्छी थी उनकी जान किसी तरह बच गई, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। कोट्टायम में बारिश अब भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, लेकिन उनके लिए भी ये काम बेहद चुनौती भरा है। ये तस्वीरें देखिए। गिरे हुए पेड़, टूटी हुई सड़कें, घरों और आसपास पूरे इलाके में फैला हुआ मलबा और कीचड़। राहत और बचाव टीम के लिए पहली चुनौती है मौके पर पहुंचना, फिर लापता लोगों को मलबे में से ढूंढ निकालना। कोट्टायम के कोटिकल इलाके में बाढ़ के पानी में 3 घर बह गए। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ के साथ तीनों सेनाओं की मदद ली जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ इलाकों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ सकता है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। आशुतोष मिश्रा, कोट्टायम, आज तक।
कोट्टयम में भारी तबाही हुई है। कई घर बाढ़ के साथ बह गए, घरों को नुकसान पहुंचा। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा कोट्टयम में ही मौजूद हैं और वहीं से उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो केरल में दो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें से कोट्टायम और इडुक्की, और नदी के इस पार हम कोट्टायम में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना ज्यादा रहा होगा। लगभग 40 से 50 फुट तक पानी का स्तर चला गया था। घर में जो कुछ भी है वो सब इस नदी के प्रवाह का शिकार हो गया। ये बड़े बड़े पेड़ जो दरख्त न जाने कहां पर थे वो सब पानी के साथ यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये मुख्य सड़क है जो जिलों को शहरों को जोड़ता है, लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये सीधे पानी के साथ इतने इस कदर ऊपर आ गए कि घर का काफी हिस्सा बचा ही नहीं, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। लोग बताते हैं कि पानी इस कदर जब चढ़ने लगा था ऊपर तो काफी डरावना मंजर था उनके लिए। हालांकि राहत बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन इस मलबे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये सब कितना खौफनाक रहा होगा, खासकर जो इस नदी के बेहद आसपास रहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं जो कुछ भी घरों में सामान बचा हुआ है, लोग उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सड़क का ऊंचा इलाका है। अब ये समझा जा सकता है 25 से 30 फीट ऊंचाई का इलाका है, बावजूद उसके पानी यहाँ तक चला गया था। और उसके बाद कितना पानी आया था आपके घर में? 12 फीट तक आया था आपके घर पे? हम लोग घर पे 12 फीट तक आया था। इसका अंदर से पूरा सामान निकल गया। अभी हम लोग क्लीन कर रहे हैं, कल से क्लीन कर रहा है। अभी 14। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग ऊपर गया था, ऊपर नहीं आया, फर्स्ट फ्लोर पे 12 फ्लोर तक आया था। कितनी देर था पानी ऐसे? 4 घंटा तक ऐसा था। 4 घंटे तक ऐसा था। अभी हम लोग सामान पूरा निकल गए इधर से। अभी हम लोग क्लीन कर रहे हैं, कल से क्लीन कर रहा है। अभी 20 घंटा हो गया क्लीन कर रहा है, अभी तक क्लीन। सोचिए कि ये जमीन से काफी ऊंचे पर बना और 12 फीट पानी अगर यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि छत डूबी हुई थी, घर का सामान निकालना पड़ा है और नदी इससे काफी नीचे है। अब इसे समझा जा सकता है कि पश्चिमी घाट पर जो तबाही फिलहाल देखने को मिल रही है, हाल फिलहाल में केरल में खासकर ऐसी तस्वीरें जो दिखाई पड़ रही है वो किस तरह चिंता का विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर उन लोगों के लिए जो यहाँ आसपास रहते थे। ये तो एक किनारा है, मैं चाहूंगा जरा दूसरे किनारे की तस्वीर भी देखते हैं। उस तरफ बड़े बड़े पेड़ बहकर ऐसे माने जैसे घास तिनके हों, बहकर के इस तरफ आ गए हों। जो भी घर है वहाँ हर कोई लगभग खतरे में रहा होगा। हालांकि पानी कुछ घटा है, लेकिन ये जो बरसात है ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर बरसात ऐसे ही जारी रही तो पानी का स्तर जो है फिर जो भी आगे से आ रहा है वो स्तर फिर बढ़ेगा। ऐसे में राहत बचाव कार्य मुश्किल हो जाएंगे। कोट्टयम से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। कोट्टयम और इडुक्की जिले आसपास ही हैं। जिस नदी में बारिश के बाद बाढ़ आई वहां कैसी स्थिति है ये भी बता रहे हैं आशुतोष। मानसून वापस जाने की तैयारी में है, लेकिन जाते जाते उसने फिर एक बार केरला में तबाही मचा दी है। हम इडुक्की जिले में हैं और जो 4-5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उसमें कोट्टयम और इडुक्की हैं। कोट्टयम में लगभग 9 लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। लैंडस्लाइड में भी लोग मर गए हैं और पानी का स्तर किस तरह बढ़ा। शुक्रवार की देर शाम से जो बरसात शुरू हुई इस पूरे इलाके में, उसका कहर अगर देखना चाहें तो मेरे पीछे की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। नदी पे ये जो पुल बना हुआ है काफी ऊंचा है, लेकिन इस पुल के ऊपर जो बड़ा मलबा है, इतने सारे पेड़ जो बड़े बड़े जड़ों के साथ यहाँ पर आके अटक गए हैं, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना तेज होगा और जल स्तर कितना ऊंचा रहा होगा, जिसके चलते न सिर्फ सड़क बर्बाद हुई, पुल का ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, बल्कि जो ब्रिज है, मुख्य सड़क है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, उस पर सारा मलबा चला आया। और इतना ही नहीं, आप ठीक पीछे की तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े जो दरख्त हैं, पेड़ हैं, तिनके की तरह मानो पानी का शिकार हो गया। सब कुछ जैसे नदी बहा कर ले जाएगी अपने साथ। और सबसे बड़ी मुसीबत ये लगातार हो रही बरसात, जिसके चलते जो राहत बचाव कार्य है वो अपने आप में बेहद मुश्किल हो चला है। एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है, एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ और केरल पुलिस यहाँ इस इलाके में, कोकयार इलाके में भी रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं। और सबसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कम से कम जो कनेक्टिविटी है वो सुनिश्चित हो जाए, ताकि जरूरत का सामान, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, हमने पीछे देखा एसडीआरएफ की बहुत सारी मशीनरी है जो आगे जा नहीं सकती क्योंकि ये सड़क ही टूट गई है। तो इसको अभी फिलहाल इसको फिर से बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो भयावह तस्वीर दिखाई पड़ती है वो इन पुल के पास है। कैसे बड़े बड़े जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, दरख्त हैं, सब कुछ तिनके की तरह बह करके किनारे आ चुके हैं। पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन बरसात लगातार जारी है और पश्चिमी घाट पर अगर ये बरसात इसी तरह लगातार होती रही तो जलस्तर फिर बढ़ने की पूरी आशंका है। केरल के इडुक्की जिले से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज जमकर बारिश हुई है। आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं, रुक कर बारिश हो रही है। ये हाल है, दिन में अंधेरा छा गया और उसके बाद रुक कर बारिश हुई, लेकिन भारी बारिश भी हुई। अंधेरा इतना ज़्यादा हुआ कि गाड़ियों को रुकना पड़ा, हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ी। ये दिल्ली का हाल है और ये दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास एनसीआर यानी कि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद तक यही स्थिति थी। दिन में अंधेरा छा गया, तेज़ बारिश होने लगी और उसके बाद इस समय भी रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि शाम होने वाली कुछ ही देर में, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर में ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है। दिल्ली में मौसम बिगड़ा, पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में भारी बरसात और इसके चलते जो वाटर लॉगिंग है वो कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू भी हो चुका है और इसके चलते दिल्ली में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। पूरे एनसीआर रीजन नोएडा से लेके दिल्ली में भारी बरसात इस वक्त और ये छवि करीबन 15 मिनट हो गए और भारी बरसात जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ श्रेयाचार्य जी, आज तक।